नमस्कार विद्वान साथियों, मैं उपेंद्र चौधरी, लेखक एवं प्रवक्ता, राठ पब्लिकेशन जयपुर। आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आरपीएससी द्वारा आयोजित कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर व राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा हेतु राजस्थान समसामयिकी मॉडल पेपर नंबर 4। इससे पूर्व में हमने 3 मॉडल पेपर जारी और किए हैं। और अगर दोस्तों आपको हमारी मेहनत पसंद आए तो एक लाइक जरूर करना और चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। चलो बिना कुछ देरी किए हुए प्रश्न शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, पीएम कुसुम योजना के तहत खेत में लगे देश का पहला सोलर प्लांट राजस्थान में कहां पर स्थापित किया गया है? तो ऑप्शन आपका है पहला भालोजी गांव है, ये कोटपुतली में। सानोली गांव है मुंडावर में। जाट बहरोड गांव मुंडावर और नीमराणा अलवर। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों भालोजी गांव कोटपुतली। तो इस गांव में देवकरण यादव नामक एक किसान है जिन्होंने जो पीएम कुसुम योजना के तहत देश का पहला सोलर प्लांट लगाया 1 मेगावाट का। तो इसकी थोड़ी सी डिटेल हम देख लेते हैं। तो राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा संचालित प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, इसका शॉर्ट नेम है ये पीएम प्रधानमंत्री कुसुम, तो किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान योजना। इसका पूरा नाम भी अगर पूछ लिया जाए, पीएम कुसुम योजना का पूरा नाम क्या है, तो प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान के तहत जयपुर जिले के कोटपुतली तहसील में भालोजी गांव में के किसान देवकरण यादव ने 1 मेगावाट का सोलर प्लांट स्थापित किया, जो देश का पहला सोलर प्लांट है। राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया जहां पीएम कुसुम योजना के तहत बिजली उत्पादन शुरू कर दिया है। और जो सानोली गांव मुंडावर है उसमें भी 2 मेगावाट का इसी योजना के तहत सोलर ऊर्जा प्लांट लगाया जा चुका है और वो भी प्रारंभ हो चुका है। लेकिन पहला जो हमारे बात करते हैं तो कोटपुतली में जो है भालोजी गांव में। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, जयपुर के कृष्णा नागर ने टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीता, इनका संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध किस खेल से है दोस्तों? ये बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। सही उत्तर होगा बैडमिंटन। तो राजस्थान की ये दूसरे खिलाड़ी है जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले अवनी लेखरा ने जो जीता था पदक। तो देखिए, टोक्यो पैरालंपिक में जयपुर के बैडमिंटन खिलाड़ी कृष्णा नागर ने स्वर्ण पदक जीता है। SH6 कैटेगरी में कृष्णा ने हांगकांग के चू मान केई को हराकर स्वर्ण पदक जीता। कृष्णा राजस्थान के दूसरे खिलाड़ी हैं जिन्होंने पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले निशानेबाजी में अवनी लेखरा ने भी स्वर्ण पदक जीता है। तो नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि एक ओलंपिक या पैरा ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन हैं? तो ये पहले खिलाड़ी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अवनी लेखरा। इन्होंने पैरा ओलंपिक, जो टोक्यो पैरा ओलंपिक है, इसमें 2 पदक जीते हैं। तो इस प्रकार से ये पहली महिला खिलाड़ी भी होगी और पहली खिलाड़ी भी होगी। तो किसी तरीके से पूछे, पहली खिलाड़ी पूछे या पहली महिला खिलाड़ी पूछे, तो अवनी लेखरा ही आएगा। तो यानी कि इनसे पहले कोई पुरुष खिलाड़ी भी नहीं है जिन्होंने एक ही पैरा ओलंपिक में 2 पदक जीते। इसके बाद हो गए हैं तो वो उसका अलग बात है। तो अब देखिए, इसके देवेंद्र झांझड़िया जो हैं चूरू
जिले के जेवलिन थ्रो भाला फेंक के खिलाड़ी, इन्होंने अलग अलग 3 पैरा ओलंपिक में 3 पदक जीते हैं, लेकिन एक ही पैरा ओलंपिक में नहीं जीते हैं। सुशील कुमार और पीवी सिंधु, इन्होंने भी ओलंपिक में 2-2 पदक जीते हैं, लेकिन वो भी अलग अलग ओलंपिक में। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखें, टोक्यो पैरालंपिक में देश का पहला स्वर्ण पदक जीतने वाली जयपुर की अवनी लेखरा को कांस्य पदक जीता है, और अवनी एक ओलंपिक या पैरा ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन गई है। हालांकि अलग अलग पैरा ओलंपिक में देवेंद्र झांझड़िया ने 3 पदक जीते हैं, वहीं ओलंपिक कुश्ती में सुशील कुमार व बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने 2-2 पदक जीते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, जन कल्याण पोर्टल का लोकार्पण किया गया, कब किया गया? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 18 दिसंबर 2020। तो राजस्थान में 18 दिसंबर 2020 को जन कल्याण पोर्टल, पब्लिक वेलफेयर पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। इस पोर्टल पर एक स्थान पर सभी जानकारियां उपलब्ध होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, राजस्थान के किस किसान को हल्दर ऑर्गेनिक फार्मर पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया? ऑप्शन आपके हैं चेतराम जाट, सुरेंद्र अवाना, कैलाश सैनी, फूल सिंह मान। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सुरेंद्र अवाना। तो राजस्थान के प्रगतिशील किसान सुरेंद्र अवाना को ICAR के हल्दर ऑर्गेनिक फार्मर पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वित्त वर्ष 2020-21 में राजस्थान सकल मूल्य संवर्धन में 2011-12 की स्थिर कीमतों पर कृषि क्षेत्र का योगदान कितने प्रतिशत है? तो स्थिर कीमतों का जो आधार वर्ष है वो दोस्तों 2011-12, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया था, तो 2011-12 है, ये ध्यान रखना है। तो कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है? 25.33, 29.45, 28.15 और 42.40। तो जो आर्थिक क्षेत्र को 3 क्षेत्रकों में बांटा है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्रक में कृषि आती है, तो प्राथमिक क्षेत्रक में जो कृषि आती है तो 2020-21 के हिसाब से वित्त वर्ष अपने राजस्थान के 2020-21 में जो कृषि का जो योगदान रहा है वो रहा है 29.45%। ये स्थिर कीमतों पर है। जो 28.15 है ये उद्योग का है, और 42.40 जो है ये सेवा क्षेत्र का। तो हमें ये भी ध्यान रखना है, प्रश्न इस तरीके से पूछ सकता है, उद्योग का कितना है या सेवा क्षेत्र का कितना है। तो द्वितीयक क्षेत्रक में आते हैं उद्योग और तृतीयक क्षेत्रक में आते हैं सेवाएं। तो प्राथमिक क्षेत्रक में कृषि में तो 29.45 हो गया, और ये द्वितीयक क्षेत्रक उद्योग में 28.15 हो गया, और तृतीयक क्षेत्रक सेवा में 42.40 हो गया। तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए इसी से संबंधित, वित्त वर्ष 2020-21 में राजस्थान सकल मूल्य संवर्धन में प्रचलित कीमतों पर कृषि क्षेत्र का योगदान, तो वो स्थिर कीमतों पर था जो 2011-12 के आधार वर्ष पर, और ये प्रचलित पर। तो इसमें देखिए 26.28, 29.77, 24.80, 45.43। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 29.77। तो ये प्राथमिक क्षेत्रक में कृषि 29.77, द्वितीय क्षेत्रक में उद्योग 24.80 और तृतीय क्षेत्रक में सेवा क्षेत्र में 45.43। ये कोविड के कारण प्राथमिक क्षेत्रक का योगदान बढ़ा है, नहीं तो प्राथमिक क्षेत्रक का कृषि का योगदान थोड़ा कम हो गया था पिछले कुछ वर्षों में। तो अब हमें ये इसका योगदान बढ़ रहा है, तो इसलिए कृषि क्षेत्र का पूछने की ज्यादा संभावना है। फिर भी हमें तीनों क्षेत्रकों का अलग अलग ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वित्त वर्ष 2020-21 में राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय स्थिर कीमतों पर कितनी है?
तो स्थिर कीमतों पर भी पूछ सकता है और प्रचलित कीमतों पर भी पूछ सकता है। तो हमारा जो उत्तर है वो स्थिर कीमतों पर है 72,297 रुपए और प्रचलित कीमतों पर है 1,09,386 रुपए। तो यहाँ इतना हमें ध्यान रखना है, प्रचलित कीमतों पर भी और स्थिर कीमतों पर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, भू उपयोग सांख्यिकी 2018-19 के अनुसार वानिकी के अंतर्गत कितना प्रतिशत क्षेत्रफल राजस्थान में आता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 8.5%। ये भू उपयोग 2018-19 के आर्थिक समीक्षा के आंकड़ों के आधार पर है। तो इसमें थोड़ा और देख लीजिए कि शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल है इसमें 51.85, वानिकी के अंतर्गत है 8.5 और ऊसर तथा कृषि योग भूमि के अंतर्गत 6.95 और बंजर भूमि के अंतर्गत 11.14%। और नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है दोस्तों, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना कब प्रारंभ की गई? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 1 जनवरी 2019। और इसमें ये जो कांग्रेस गवर्नमेंट है, चुनाव से पहले वादा किया था कि बेरोजगारों को हम भत्ता देंगे, तो उसको इन्होंने नाम दिया मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। इसमें बेरोजगार युवकों को 3,000 रुपये और महिला या ट्रांसजेंडर या दिव्यांगजन है उनको 3,500 रुपये। तो 1 फरवरी 2019 से मुख्यमंत्री युवा संबल योजना प्रारंभ की गई और इस योजना के तहत बेरोजगार भत्ता पुरुषों को 3,000 रुपये मासिक व महिलाओं, ट्रांसजेंडर और दिव्यांगजनों को 3,500 रुपये प्रति माह अधिकतम 2 वर्ष देंगे या रोजगार पाने तक। जो भी पहले अगर 2 वर्ष से पहले अगर नौकरी लग गई तो ये बंद कर दिया जाएगा। तो जो भी पहले हो वितरित किया जाए। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हम आपके लिए बहुत ही उपयोगी प्रश्नों के मॉडल पेपर लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।